जहेज ज़्यादा दें, हाँ लोगों को दिखलावे के लिए, तो इसके लिए इसलिए ज़्यादा जहेज देते हैं कि यार हमारी बेटी में कोई उंगली ना उठाए कि यार जहेज दे दिया, ठीक है। दूसरे है कि बेटी भी डिमांड करती है कि यार मेरे लिए ये। अच्छा, उसमें मशहूर सब इस तरह है कि बेटी इसलिए डिमांड करती है ना, ये हमारे माशरे की बड़ी बदकिस्मती है कि जो सहूलियात जो फैसिलिटीज़ हमें हमारी शरीयत में दी है ना, वो आके हम लोग में देती है। हम लोग ये चाहते समझते हैं कि जिस बेटी की हम लोगों ने शादी कर दी, ब्याह दिया, उसका सारा हकूक जो है वो हमने अदा कर दिए। कल कलाम को अगर उसको मेके से तब तक तो चीज़ मिलती है, खर्चा भी मिल जाता है, कपड़ा लत्ता भी मिल जाता है, डिमांड करने के कुछ चार पैसे भी मिल जाते हैं जब तक उसके वालिदैन यहाँ रहते हैं। लेकिन जो ही उसके वालिदैन जो है वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उसके भाई जो है बिल्कुल उससे ताल्लुक़ हो जाते हैं, उसको देते कुछ नहीं है। बेटियाँ शादी के मौके पे इसलिए भी जहेज की जो है वो डिमांड करती हैं कि जी मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसमें उसके ज़हन में दो चीज़ें हों, एक तो ये कि बाद में भाई से कुछ नहीं देना, दूसरा ये कि मैं अगले घर जा रहा हूँ तो मेरा जाते ही सास पे, ससुर पे, नंदों पे, देवरों पे, इवन बहन के मेरे जो मिजाजी को था उसके ऊपर भी रोक पड़े कि मैं इतना सामान लेके आई हूँ। कल को जब वो लड़ाई होती है ना तो मिसाल के तौर पर वालिदैन के घर से वो 10 तोले जेवर लेके गई हुई है, वो ससुराली को नजर नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने अगर उसको 1.5 तोले की अंगूठी पहनाई है वो नजर आएगी, वो फौरन कहता है उतार मेरी अंगूठी। वो 10 तोले का जेवर उसको बाकी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो जो ही लड़ाई शुरू हुई तो वो कहेगा मेरी अंगूठी उतार। और इसलिए भी वो जो है वो लेके जाती है कि यार रोब रहे, जेवर का भी रहे, गाड़ी का भी रहे, अच्छे फर्नीचर का भी रहे, बाकी जो सामान है उसका भी वो रहे, और मैं उनको ताने भी देती हूँ। हम लोग इस तरह करते हैं शादी ब्याह पे, हालांकि 4 जोड़ों में चला जाना चाहिए, लड़की की रुखसत हो गए, महीने डेढ़ के बाद खवातीन का तो बिल्कुल सीजन आउट हो जाता है, वो कपड़े पहनने के काबिल नहीं रहते, उल्टा फैशन हो जाते हैं, लेकिन हम उसे 500 जोड़े दे देते हैं साथ। उसमें से कितने ऐसे जोड़े हैं जो उसने जिंदगी में कभी नहीं पहने होते, ना पहनने वो ट्रंक में लेके जाती है, ट्रंक में पड़े रहते हैं, कीड़ियाँ खा जाती हैं, पकौड़े खा जाते हैं, चूहे काट जाते हैं, वो 4-6 महीने के बाद, साल के बाद उनको धूप लगाती है, 2 महीने के फिर वापस अंदर रख देती है। अच्छा, ये समाज हमारे में शुरू दिन से आ रही है, उसमें ज़्यादा भी आ रही है, लेकिन जो मौजूदा हालात है ना, ये महंगाई जो है ना, ठीक है, कितने लड़कियों की शादी इस वजह की महंगाई है और समेटते जहेज समेटते ज़माने लग जाते हैं, ऐसा भी तो होता है ना। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को ये एहसास नहीं आ रहा कि चलो महंगाई के हिसाब से जाए उसको भी छोड़ें। आप कहते हैं यार लड़की आती है, उसको ब्याह के आती है, उसके साथ जेवर आता है और उसी में मतलब है कि उसकी ठाट बाट रहती है, सामान रहती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये बेटी की जो दूसरे घर से आ गई है, माँ बाप को छोड़ के आ गई, तो इससे बड़ा जो है वो क्या होगा, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। तो एक हमारी सोच है। फिर दूसरी सोच है कि मर्द अपने आप को खामखा जो है ना वो सुपीरियर समझता है, वो हक समझता है कि यार बस मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, इसका तो कोई हक नहीं है, तो उसका हक सबसे ज़्यादा है। वो छोड़ के, वो ख़ानदान छोड़ के, कौम कबीला छोड़ के आ गई है, ये रसूमात है। और फिर हमने जो है ना ये आजकल टीवी देखते हैं रसूमात, एक ये रस्म हो गई, आज ये रस्म हो गई, जिस तरह चलो आप शहर में रहते हैं, हमारे देही इलाकों में रहते हैं रसूमात ही, लेकिन जिनके पास पैसा है ना उनकी रसूमात वही है। इंडिया और रसूमात शुरू कर दी है, लाहौर में रसूमात शुरू कर, लाहौर और इंडिया की तकलीफ करते हैं ना। अच्छा, उसमें इस तरह है मशहूर साहब, मैं समझता हूँ और मेरे ख्याल है हर जो जी शौर शख्स है वो इससे एग्री करेगा, हमारे यहाँ 4 तबका है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। अब तबका एक लोग समझते हैं मेरा कि रुपये पैसे के हिसाब से, रंग नस्ल के हिसाब से, इस हिसाब से नहीं होता। अब जिसको मैं तबकात समझता हूँ वो 4 हैं बड़े बड़े, और वो ये है कि जी एक तो आ जाती है हमारी शरीयत, कुछ कवानीन उसमें हैं जो लागू करने होते हैं जी, ठीक है। दूसरे तबके में आ जाती है हमारा अखलाकियात, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसके कुछ तकाजे हैं, कुछ बातें हम बड़ों के सामने नहीं कर सकते, कुछ बहनों के सामने नहीं कर सकते, कुछ इतना नहीं कर सकते, वो अखलाकियात वाला एक तबका आ जाता है। तीसरा तबका आ जाता है हमारा ये जो मजहबी लोग हैं, मौलाना हजरात, इनका एक अलग सी कम्युनिटी, अलग से तबका है।
इनका सारा सिस्टम जो है वो अलग से है। आप इसे तबके के लिए सिस्टम कह दें तब भी वो ठीक है, लेकिन इन सब के ऊपर जो वजनी है वो हमारा माशरती तबका है, माशरती सिस्टम है। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरी शादी है, मेरे भाई की शादी है, हम लोग सबसे पहले जनाब पिस्टल का अरेंज करें, गोलियों का बंदोबस्त करें, ठीक है। शरीयत ने टोटल असला गैर जरूरी चलाने को ममानियत करार दिया, को तरजीह दिया है, उसको मना किया है। कानून में भी उसका इस्तेमाल जो है जी वो जुर्म है, इखलाकियात में भी जुर्म है। लेकिन क्या है कि माशरा ये समझता है कि जब तक शादी में 4 फायर ना हो तब तक शादी नहीं होती। सर माफ थोड़ी सी मुझे बात पूरी करने दो। अच्छा, पुलिस चली जाएगी जहाँ पे फायरिंग हो रही है, तो मेरे घर में शादी है तो मैंने अपने एमपीए से, एमएनए से, डीएसपी से, एसपी से या आईजी से सिफारिश लगाई होगी, उसको कहा होगा यार मेरे घर से शादी है, तो मैंने छोटा सा एक सिंगिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है, फायरिंग होगी बाउंड्री के अंदर है, तो वो लड़के हैं कि वो तमाशा भी थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। अब उसको हमने डिफाइन नहीं किया होता कि क्या तमाशा करेंगे। अब उस तमाशे में वो हल्लड़बाजी भी करते हैं, वो पीते पिलाते भी हैं, फायरिंग भी करते हैं, ये सारा कुछ आ जाता है। और ये मुआशरे में रहने के लिए हमें मजबूरन करना पड़ता है, और ये सबसे जो है वो हैवी वो है। मैंने आपकी बात काट दी, आप अपनी बात मैं ये बात आपने मुझसे बात ही वो बुला दिए कहना, मैंने ये कहने का मकसद ये कि मैंने ऐसी शादियाँ देखी कि जो शादियाँ नखरों से, मतलब फजूलियात से, फजूल रस्मों से, धूम धमकों से, फारी से, वो शादियाँ कामयाब मैंने कभी कामयाब भी देखी है। क्योंकि हम टोटली शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं, टोटली अल्लाह के अहकामात के, इसकी आवाज़ टोटली अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें, शरीयत की खिलाफ वर्जी करें, तो वो शादियाँ तो चलती तो रहती हैं लेकिन सुकून वाली नहीं होती। अगर हम शरीयत पे जाएँ, शरीयत पे ना हमारे खर्चे होंगे, उसमें बरकत होगी। लेकिन ये समझाए कौन? हम जहाँ पे मिसाल मैं देख लूँ, चलो हम तो इस माशरे में है और माशरे से सारा ताल्लुक है, ज़्यादा ताल्लुक हमारा होता है साथी होने के नाते से। मतलब मैं जो तालीम आजकल दी जा रही है ना, ये तालीम सिर्फ एक फैशन के तौर पे दी जा रही है। फैशन है या मतलब है कि यार मेरी बच्चा या बच्ची प्राइवेट में पढ़ रही है, लेकिन ये नहीं कि ये सीख क्या रही है। इखलाकियात नाम की तो मैं कहता हूँ कहीं भी दर्ज नहीं दिया जा रहा। मैं मदरसों की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह हमारे मदरसे कायम व दायम रखे। लेकिन स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में, अब हमारे प्राइवेट दोस्त सुन भी रहे होंगे, खफा होंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में 90% प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ मुकाबले का रुझान है, ठीक है, रेटाबाजी का रुझान, रेटाबाजी, तरबियत नहीं है। तरबियत किसे कहते हैं? सर अगर कुछ बात का खफा होता है तो 100 बार खफा हो जाता है। प्राइवेट स्कूलों की जो टीचर होती है, लेडी टीचर होती है, मिसेज होती है, जो वैसे नहीं होती है, अगर वो रोल मॉडल होनी चाहिए ना। लेकिन आजकल अगर उस रोल मॉडल को बच्चियाँ देखती हैं तो वो मैं कल एक जगह आपकी बात कर रहा हूँ, मैं टीवी पे देख रहा था कि डॉक्टर साहब थे, वो बता रहे थे कि कहते अगर मेरे बच्चे ने, तो मेरा बेटा डॉक्टर बन के वो कमा रहा है, हाँ, वो अपने लिए कमा रहा है। हम फ़र्क के लिए तैयार कर रहे हैं, हम फ़र्क को माशरे की तैयार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। मैं कहता हूँ मेरा बेटा पढ़ेगा, तो कल कमाएगा, बेटा कहेगी मैं आपकी गाड़ी आपके लिए मैं लूँगा, हाँ। उसे ये नहीं कहे कि मैंने मुल्क की खिदमत करनी है, मैंने इस्लाम की खिदमत करनी है, ये बात है ही नहीं। ये कोई समझा ही नहीं रहा है। हम पढ़ रहे हैं अपनी ज़ात के लिए पढ़ रहे हैं, हम जॉब करेंगे अपनी ज़ात के लिए करेंगे, हम माशरे के लिए कुछ भी नहीं करते हैं ना। हमारे माशरे में बस ये समझे कि माशरे पे बोझ है, और ये जो नई तालीम दी जा रही है यही माशरे पे बोझ है। तो मैं आपकी बात कर रहा था, फैशन का रुझान और देखा देखी को रुझान है। इस चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का भी हमने या घरेलू माहौल वो सारे इसको शफीक भाई, हमने ये ज़िंदगी अपने लिए खुद जो है ना मुश्किल बना ली है, खुद मुश्किल बना ली। हमारी ख्वाहिशात के ऊपर ख्वाहिशात आ रही है। अगर हम नीचे से लोगों को नहीं देखते हैं,
खुदा की कसम आप नीचे से लोगों को देखें, ऐसे इस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि 2-2 दिन तक लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। और कुछ और लोग भी हैं कि जनाब वो सैर सपाटे के लिए और मतलब बोरबन कहाँ जा रहे हैं, उनको एहसास नहीं है कि चलो हम बोरबन ना जाए ना, हमारा अगर वहाँ पे जाने पर 1 लाख रुपये खर्च होता है या किसी काम, अगर हर बंद ये सोचे, हाँ एक बंदी की बात नहीं कर, 2 की बात नहीं कर रहा, सोचिए हमारे पास। असल में बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हमें 200-250 साल हिंदुओं के साथ कंबाइन कम्युनिटी में रहना पड़ा। अभी तो ये 75-76 ईयर्स हुआ है हमें मतलब इनसे अलग हो, और वो भी कुछ लोग जो हैं मखसूस थे, थोड़े थे जो पाकिस्तान का हिस्सा में, कुछ लोग हैं, हमसे ज़्यादा मुसलमान जो है वो इंडिया में पड़े हुए हैं। हमारी उनके साथ रिश्तेदारियाँ भी हैं, हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन भी है, हमारा उनके साथ मुसलमान के तौर पे भी, और हम लोग देखते हैं जी कि वो सारी रसूमात करते हैं। उनकी शादी ब्याह में 10 का फंक्शन होता है, हमें शरीयत ये कहती है जी कि एक निकाह होता है और वलीमा, उसके बाद वलीमा होता है, चाहे मस्जिद में दे दें, खजूरें करा के दे दें, ठीक है। हमारे यहाँ तो सिंपल सा सिस्टम है, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं वो पहले लड़के को लगाते हैं, चलो जी तुम काम करो। शरीयत कहती है कि जो ही लड़का बालिग हो जाए, लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शादी की फिक्र करो, ठीक है। अब नया कानून जो है अंग्रेजों ने हमको मुसलत किया, वो कहते हैं जी कम उम्र की शादियाँ जो हैं वो कामयाब नहीं होती। अब देखें मेरे अबू की, मेरे दादा की, मेरे सारे चचाओं की शादियाँ कम उम्र में हुई, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, 7-7 8-8 बच्चे हैं उनके, और झगड़ा होता है, सुबह होता है, रात को भूल जाते हैं। और आजकल की आप ये जो गुज़श्ता 10 वर्षों में शादियाँ हम इस मौजूद पे हम जितना ज़्यादा बोल सकते हैं ना कम है ना, जितना ज़्यादा बोल से कम है। अगर हम बहुत अच्छी बात आपने की है कि अगर हम छोटी उम्र में बच्चों की शादियाँ कराते हैं तो मतलब ये बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान से बच भी सकते हैं।